अरे वहां ही रखा था, तुमको कैसे नहीं मिल। दीदी, आपको लगता है कि गहना की इस कठिन तपस्या से कुछ होगा? क्या गहना मां बन पाएगी? कल को का होगा का नहीं, ये तो हम नहीं जानते कमला। हम बस इतना जानते हैं कि आस्था में बहुत शक्ति होती है। इंसान की श्रद्धा तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमको विश्वास है कमला, जो श्रद्धा तपस्या मान्यता गहना ने रखी है ना, भोले बाबा उसको एक रास्ता जरूर दिखाएंगे। चलो तुमको दिखा दे कहाँ रखा है सामान हम। अरे मैडम आइए आइए आइए, ये रहा आपका नया घर। ये घर है? ये कबाड़ खाना है, वो भी छोटा सा। जमीन से लेकर छत तक एक भी चीज ठीक नहीं है। ये दीवारें देख रही हो तुम, इसके ऊपर सीला ना रखी है। अरे यहाँ पर तो एसी भी नहीं है, मैं रहूंगी कैसे यहाँ पर? अरे 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 कितना चिकचिक कर रहे हो। पहली बात, इतने जोर से नहीं बोलने का। और दूसरी बात, जो है ना यही है, अगर रहना है तो रहो वरना चलते बनो। अरे मैडम, इतने पैसे में इतना ही मिलता है ना, समझाओ इसे। मैंने कहा बस 5 है। हाँ, जैसे इस घर की हालत दिख रही है, महीने का 500 ही हो सकता है भाड़ा। ओ 500 नहीं, 5000 किराया है। 5000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो भी इस कचरे के डब्बे के लिए? हाँ तो, और हाँ डिपॉजिट अलग से। टेंशन नहीं लेने का। ये जो तुमने अंगूठी दी है ना, उसको बेच के मैं ना डिपॉजिट और इस महीने का किराया ना दोनों वसूल लूंगी। लेकिन अगले महीने किराया टाइम पे मिलना चाहिए। हाँ बता रही हूँ, ना कजरी ना सामान से पहले ना इंसान को बाहर निकाल के फेंकती है। याद रखना, किराया टाइम पे मिलना चाहिए। चलती हूँ। इस कहना की बच्ची को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। आज उसकी वजह से ऐसे घटिया से कमरे में रहना पड़ रहा है, और वो खुद तो ना वहाँ महल में राज कर रही होगी। अरे आलिया गुस्सा मत कर, अब जो कुछ भी है यही हमारा महल है। नहीं, इतनी आसानी से मैं अपनी बेइज्जती को भूलने नहीं वाली। उस गहना से बदला लेकर रहूंगी। अरे गहना, ये क्या है ये सब बेटा, क्या है? तू ठीक तो है? और ये क्या? अब तो तेरे घुटनों से खून भी आना शुरू हो गया है। नहीं और नहीं, चल उठ, बस कर ये सब। माई हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके लिए 2 दिन तक ऐसे ही चलने का प्रण लिया है हमने। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसे बीच रास्ते में हार नहीं मान सकते माई। नहीं बेटा, भोलेनाथ अपने भक्तों के सच्चे दिल से की कही हुई प्रार्थना को सुनते हैं। तुझे खुद को इतना तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, और भोलेनाथ थोड़ी ना चाहते हैं कि उनके भक्तों को इतनी तकलीफ मिले। माई, बात खुद को तकलीफ में डालने की नहीं है। हम जो मनोकामना भोलेनाथ से पूरी करने के लिए कह रहे हैं वो असंभव है, लेकिन उसे संभव करने के लिए हमें भी तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी ना। और माई, हमारा दिल चाहता है कि हम उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हमारे लिए माँ बनना कितना जरूरी है। भाई, हो सकता है कि वो हमें ऐसे दर्द में देखकर उन्हें हमारी श्रद्धा का एहसास हो जाए। हो सकता है कि वो मजबूर हो जाए चमत्कार करने पे। लेकिन बेटा भाई, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम ऐसे हमारे वचन से पीछे नहीं हट सकते। हमें हमारे बच्चे को पाने के लिए ये सब करना होगा।
कैसे रोकूं मैं गहना को खुद को चोट पहुंचाने से? मुझे आयुष्मान से बात करनी होगी, वही रोक सकता है गहना को इस प्रण को पूरा करने से। लगता है खराब हो गया, मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा। क्या फोन कहाँ गया? यहीं तो रखा था। मेरा वॉलेट भी यहीं था। यहां से कहां जा सकता है? अरे साहब, चलो चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। अपने को ऐसे 9-11 होना पड़ेगा। कहीं वो लड़की तो चुरा कर नहीं लगी? जरूर उसने ही चुराया होगा। मुझे पहले से अजीब लग रही थी वो। मुझसे मदद मांग के मुझे ही लूट के चली गई। एक बार अगर मुझे मिल जाना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। तो किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। वाह कजरी, आज तो तेरी निकल पड़ी। लेकिन सच में जब से वो हीरो मिला है ना, तब से माल ही माल मिल रहा है। इतना महंगा फोन तो मैं ही रखूंगी, लेकिन सबसे पहले ना ये चिक चिक करने वाली औरत की अंगूठी बेच दूंगी, फिर धीरे धीरे किराए के बहाने से उससे सारे गहने बिकवा दूंगी। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? जी नहीं। भैया, इसका कितना मिलेगा? भाई साहब, यहाँ पे कोई आसपास मैकेनिक होगा? नहीं, यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई आसपास मदद करने वाला नहीं मिलेगा। काफी देर भी हो गई है, सब परेशान हो रहे होंगे। काम करता हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ, कल ठीक करा के ले जाऊंगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. ये आयुष्मान का फोन क्यों नहीं लग रहा? उसे कैसे बताऊं मैं गहना की हालत के बारे में, और गहना को कितनी तकलीफ हो रही होगी ना काम करने में। वाह कमला वाह, अपनी इस नाम की बहू के लिए तेरी इतनी चिंता देखकर मेरे तो आंसू निकल आए। यही फिक्र उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जब दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझे बुरा भला कहा था। तुझे सिर्फ गहना की चिंता है, पति गया भाड़ में, है ना? दीदी ने जो बर्ताव किया आपके साथ, उनका अधिकार बनता है आपके साथ ऐसा करने का। लेकिन ऊपर से आप भी तो गलत थे ना, कि आप बार बार गलत कह रहे थे गहना को। अगर दीदी को गहना की मन की सच्चाई दिख रही है जो आप नहीं देख पा रहे, तो उसमें मेरी क्या गलती? नहीं देखनी मुझे कोई सच्चाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। वो कोई नाटक नहीं कर रही है। बस अब और ज्यादा उसकी तरफदारी की ना मेरे सामने तो अच्छा नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन गहना तारीफ के लायक है। आपसे इतनी बातें सुनने के बाद भी आज तक उसने आपका कभी अपमान नहीं किया है। अरे कम से कम उसके लिए तो उसका लिहाज कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं... हाथ मत लगाइए हमारी माई को। ये लड़की चुपचाप चली जाए यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम। भाई हमारी माई पर और अत्याचार करने देंगे हम आपको। क्या ना बेटा, मैं ठीक हूँ और कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं ये। तू जा बेटा, तू जा। भाई आपको हो क्या गया है? आप अभी भी इनका बचाव कैसे कर सकती है मैम?
हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर हाथ उठा रहे थे और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे। नहीं भाई, आज आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। और अगर आज आपने इनको जवाब नहीं दिया तो आप भी उतनी ही बड़ी गुनहगार होगी जितने बड़े गुनहगार ये। तो क्या कह रही है बेटा? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। आप जरा सोचिए, अगर हम आलिया के सामने या चकोरी ताई जी के सामने, काका के सामने या विराज के सामने डर कर झुक जाते तो क्या होता? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। लेकिन अगर मैं आपको अपनी जिंदगी बर्बाद होने से रोकनी है तो आपको इन्हें जवाब देना पड़ेगा। भाई, आपको गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सम्मान आपका अधिकार है और उसे पाने के लिए आपको इन्हें जवाब देना होगा। हाँ मां, आप ऐसा कर सकती हैं। तेरी इतनी हिम्मत मेरे ही सामने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रही है? तुझे तो मैं नहीं, बस और नहीं। बहुत जुल्म कर लिया आपने और बहुत जुल्म सह लिया मैंने, लेकिन अगर मेरी बहू को कुछ किया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथ छोड़ मेरा। लीजिए, छोड़ दिया मैंने, लेकिन दोबारा इस हाथ को उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये हाथ उठाने की हिम्मत की मुझ पर, गहना पर, टिनी पर या किसी और औरत पर, तो मैं सीधा आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर के जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। और इसे मेरी पहली और आखिरी चेतावनी समझिएगा। चल बेटा। इतने सालों से मैंने इस कमला को डरा कर रखा था और आज इस गहना ने उसे भड़काकर उसे जुबान दे दी है। कमला ने पहली बार मेरे सामने सर उठाया। अब तो इस गहना को नहीं छोड़ूंगा मैं। सुबह से रात होने आई, लेकिन अभी तक डॉक्टर बाबू आए काहे नहीं? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इंटरव्यू को। अब कहाँ रह गए डॉक्टर बाबू? आज जिंदगी में पहली बार गहना की वजह से मैं खुद के लिए खड़ी हो पाई। गहना की दी हुई हिम्मत की वजह से मुझे इतनी ताकत मिली है कि मैं इनके किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सकी। लेकिन बेचारी गहना, घुटनों के बल चलते हुए उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। मैं जाकर के उसे ये दवा लगा देती हूँ। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। गहना, कौन हो तुम? छोड़ो गहना को। गहना, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। रुको, मैंने कहा रुको। अरे रुको, गहना, अरे दरवाजा खोलो। गहना, अरे दरवाजा खोलो ना। माँ, आयुष तो आ गया बेटा। अभी अभी कोई गहना को बोरी में डाल करके ले गया और दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया उसने। क्या? माँ, आप चिंता मत कीजिए, गहने को कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ।
गई तेरी। अंगूठी बेच के तो इतने सारे पैसे मिल गए। इस बार बचत बहुत ज्यादा हो जाएगी। बस इसी तरह बहुत सारे गुल्लकों को पैसों से भरूं, फिर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके ना जिस काम के लिए आई हूं उसे पूरा कर पाऊंगी। ओफो गजरी, क्या हुआ है तुझे? हाँ, रो क्यों रही है तू? पहले तो ये आंखों का नल ना बंद कर दे और याद रख तू बहुत मजबूत है और ऐसे ही रहने का। तो जो काम तुझे करना है ना वो तो करना ही पड़ेगा ना। सबसे पहले कि इतना महंगा फोन बेचूंगी और भी ज्यादा पैसे इकट्ठा करूंगी। अरे नहीं, ये बहुत महंगा फोन है, इससे तो मैं हीरोइन की तरह इस्तेमाल करूंगी और फिर बेच दूंगी। इसका चार्जर, हाँ क्या कह रही हो कमला? गहना का अपहरण हो गया? हाँ दीदी। तुमने देखा किसने किया? नहीं दीदी, उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने गहना को बोरे में डाला और घर के पीछे के रास्ते से उसे ले गया। आयुष गया है उसे रोकने के लिए। आयुष बेटा, क्या हुआ है? गहना कहाँ है? मैं उस किडनैपर को नहीं रोक पाया, वो सिर्फ ऑटो में लेकर चला गया। मेरे पास फोन भी नहीं। फोन दीजिए आप अपना, मैं पुलिस को कॉल कर। आयुष्मान, कमला, तुम लोग चिंता मत करो, गहना बहुत हिम्मत वाली लड़कियों मिल जाएगी। दीदी पता नहीं गहना की जिंदगी से तो मुसीबतें खत्म ही नहीं होती है। अभी तो उसने अपना बच्चा खोया था, परेशान थी वो, और अब किसी ने उसका अपहरण भी कर लिया। मम्मा मुझे गहना के पास जाना है। इंस्पेक्टर का फोन क्यों नहीं लगता? पता नहीं गहना कहाँ होगी। ये जरूर आलिया और चकोरी ताई जी का किया है। पहले भी उन्होंने गहना को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इस बार भी ये घटिया काम उन्होंने ही किया है। कहाँ है वो दोनों? आयुष्मान, वो दोनों घर में नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत कुछ हुआ, उसकी सजा दे दी हमने, दोनों को निकाल दिया घर से बाहर। हमको नहीं लगता इसके बाद वो हिम्मत भी करेंगे गहना को चोट पहुंचाने की। नहीं बुआ जी, वो भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और सवाल ये है कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये सब कौन करेगा? पापा, आयु, कहीं पापा ने तो गहना को किडनैप नहीं किया है? ए टिन्नी, ऐसा काहे कह रही हो? राघव काहे करेगा गहना का अपहरण? वो ना मम्मा। माँ, क्या बात है? आपको छुपा रही हैं क्या मुझसे? तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो हाथ मत लगाइए हमारी माई को। ये लड़की चुपचाप चली जाए यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम। माई, हमारी माई पर और अत्याचार करने देंगे हम आपको। हाँ, चुप क्यों है? बोलिए, बात क्या है? बेटा, वो कुछ देर पहले गहना और तेरे पापा के बीच बहस हो रही थी। क्या? हाँ आयु, पापा ना बहुत गंदे, हमेशा गहना से लड़ते रहते हैं, उसको इतना गंदा गंदा बोलते रहते हैं। उन्होंने ही किडनैप किया होगा गहना को, पक्का। बस टिन्नी, ऐसा नहीं बोलते। दो लोगों में बहसबाजी हो जाए इसका मतलब नहीं कि एक दूसरे का अपहरण कर लेंगे। हमको नहीं लगता राघव ने ऐसा किया होगा। नहीं बुआ जी, पापा का गुस्सा ना बहुत बुरा है, वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, शायद अंदर ही होंगे। आयुष्मान, कहाँ जा रहे हो? पापा को ढूंढने। मैं नहीं जानता कि उन्होंने गहना का किडनैप किया है या नहीं, पर अगर उन्होंने ऐसा किया है ना तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। आयुष, छोड़ो, मैं कौन हूँ? तुम हमें यहाँ काहे लाए हो? निकालो हमें यहाँ से बाहर। छोड़ो, कौन हो तुम?
पापा आयुष्मान, बाहर आइए। मेरी पापा कहाँ चले गए? ए आयुष्मान, बेटा जल्दी चल। कहाँ गए हैं ये? पापा आयुष्मान, पापा कहाँ है? आप बाहर आइए। यहाँ भी नहीं है। अरे हमारी बात तो सुनो। तू एक काम कर, तू वहाँ देख, मैं कमरे में देखती हूँ। जा जा मम्मा, जा बेटा तू जा उधर। बचाओ बचाओ, हमें कोई है यहाँ पे, हमें यहाँ से निकाले, अभी बोरी में फंसे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर बाबू हमें निकालो यहाँ से। माई, डॉक्टर बाबू कोई है? कोई हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पर फंस गए हैं। डॉक्टर बाबू, हमारी आवाज कोई काहे नहीं सुन रहा है। डॉक्टर बाबू कोई है यहाँ पे? पापा मिले कहीं? नहीं बेटा, पूरा घर देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। मैं जानता था। वैसे भी वो गहना के पीछे पड़े हुए थे, और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि गहना घर से गायब है और वो भी कहीं नहीं मिल रहा है। इसका तो यही मतलब है कि उन्होंने गहना को किडनैप किया और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बचाओ बचाओ, हमें कोई है यहाँ पे, हमें यहाँ से निकाले, अभी बोरी में फंसे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर बाबू हमें निकालो यहाँ से। माई, डॉक्टर बाबू कोई है? कोई हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पर फंस गए हैं। डॉक्टर बाबू, हमारी आवाज कोई काहे नहीं सुन रहा है। डॉक्टर बाबू कोई है यहाँ पे? मैडम कज रही हूँ, दरवाजा खोलो। मैडम, ये भाग तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाप रे, अगर ये भाग गए ना मेरे हाथ से, फिर लॉटरी चली जाएगी। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। जोर से करना पड़ेगा। 1 2 3। बाप रे, मेरा शक सही था, दोनों रफू चक्कर हो गए। क्या बप्पा, क्या क्या सोचा था मैंने कि दोनों के सारे जेवर पाके ना माला माल हो जाऊंगी। हाथ में बस एक अंगूठी मिली है, अपना गुल्लक पैसों से कैसे भरूंगी मैं? ये सिंगल पीस डबल बैटरी यहाँ क्या कर रही है? अरे आप दोनों यहाँ हो, मुझे कितनी खुशी हो रही है। दूर से। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पता है मैं कितना टेंशन में आ गई थी, ऐसे लग रहा था पता मेरी तिजोरी छीन गई हो। क्या मतलब? मतलब अब तुम दोनों मेरे किराएदार हो ना, और मैं अपने किराएदारों से दिल से प्यार करती हूँ। कीमती हो ना तुम दोनों मेरे लिए। मुझे लगा तुम दोनों भाग गए, लेकिन अब मैं खुश हुआ। अरे हम क्यों भागेंगे भाई? किराए के नाम पे तो तुमने हमारी कितनी कीमती और अनोखी अंगूठी ले ली हमसे। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम पहले ही बता रहे हैं। हाँ लेकिन मैडम जी, वो जो आपने अंगूठी दी थी ना, वो काफी नहीं है। क्या आप भी ना, क्या है ना, यहाँ पे मुंबई में ना 3 महीने का एडवांस भाड़ा देना पड़ता है, समझिए आप। अरे हाँ, और जो आपने अंगूठी दी है ना, उसमें से 1 महीने का भाड़ा और डिपॉजिट कट, लेकिन 2 महीने का बाकी है। मैं आऊंगी लेने, टाइम पे रखना रेडी करके। अरे ये क्या अजीब बदतमीजी है? अरे 3 महीने का एडवांस कौन मांगता है? और वैसे भी ये हमारा कमरा है ना, तो तुम हमसे बिना पूछे कैसे आ गई यहाँ? लेकिन अब तो हम दोस्त है ना, तो आना जाना तो लगा रहेगा। ये बकवास बंद करो और ये ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की ना कोशिश मत करो। तुम्हें अपने पैसे मिल गए ना, तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। 1 मिनट, तुम दोनों मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? हाँ, क्या चक्कर है? बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों यहाँ मिलके किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे हो? कोई हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पर फंस गए हैं। डॉक्टर बाबू, हमारी आवाज कोई काहे नहीं सुन रहा है। डॉक्टर बाबू कोई है यहाँ पे? आयुष, छोड़ूंगा नहीं मैं हमें। आज गहना को किडनैप करके उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर वो भूल गए ना कि वो घर के बड़े हैं, तो मैं भी भूल जाऊंगा कि वो मेरे पापा है। आयुष्मान, दिमाग को शांत रखो बेटा। राघव घर पे नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपहरण किया हो सकता है किसी और काम से बाहर गया हो। दीदी
वो है ना अपना फोन कमरे में ही छोड़ के गए हैं, इसलिए आपका कॉल नहीं उठा रहे होंगे। देख लिया आपने बुआ जी, पापा अपना फोन छोड़कर कभी नहीं जाते, पर आज वो छोड़कर गए क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें ट्रैक करके पता ना लगा ले कि वो कहाँ है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उन्होंने ये काम किया है। पर अब मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूं उनकी कंप्लेंट करने। अब पुलिस उनसे बात करेगी। कहाँ थे आप? आयुष्मान, किडनैप किया आपने मेरी गहना को? आयुष्मान, अरे आप लोग हटिए, छोड़ूंगा नहीं मैंने। बोलिए, किडनैप किया मेरी गहना को, कहाँ है गहना? इसका कर रहे हो? कहाँ लेकर गए मेरी गहना को? बोलिए। कौन है तू भाई? कौन गहना? काय की किडनैपिंग? ये बंद करिए अपना नाटक। कहाँ है गहना? बोलिए कहाँ है गहना? क्या हुआ? हाँ, ये पसीने क्यों छूट रहे तुम्हारे? ए मैडम, बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई हो? बोलो बोलो। अपनी बकवास बंद करो, समझी? हम कहीं पे भी जाए, कुछ भी करें, तुमको क्या? हम यहाँ पे तुम्हें जवाब देने नहीं बैठे, और तब से बहुत चप्पड़ चप्पड़ बोल चुकी है, दिमाग खराब हो गया। चलो निकले यहाँ से। अरे चप्पड़ चप्पड़ चप्पड़, भाड़ा ले लेना, भाड़ा। अरे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है दोनों? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। छोड़ो अपने पापा का गिरेबान, बिल्कुल पगला गए हो का? अरे इसकी हालत तो देखो, खुद खड़े रहने के लायक नहीं है, का किसी का अपहरण करेगा। लेकिन अगर बुआ जी इन्होंने नहीं किया है तो किसका काम है ये? अरे बेटा, वो हम पता लगा लेंगे, कुछ नहीं होगा गहना को। भगवान पे थोड़ा विश्वास रखो ना। कमला, इसको लेके अंदर चलो। हाँ दीदी, चलिए। कौन है तू? मेरी दारू किधर है? राघव, अंदर, फौरन अंदर चलो, चलो। कहाँ हो तुम गहना? कोई है यहाँ पे? डॉक्टर बाबू, आप हमारी आवाज सुन रहे का? हमारी मदद कीजिए। भोलेनाथ, हम कैसे निकले यहाँ से बाहर? बस ही दिन देखना बाकी रह गया था। सुला दो इसको, नशा उतरेगा तो ठीक हो जाएगा। अब जो हो जाए मैं सब ठीक कर दूंगा। हाथ में भी लग गया, दिमाग खराब कर दिया। लड़की ये ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं कर रही थी। हाँ। वो तो अच्छा हुआ आपने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे ये तो उस हीरो का फोन है, लेकिन अभी कौन कॉल कर रहा है? क्या करो, उठाओ या नहीं उठाओ? तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, अगर वापस चाहते हो तो जैसा कहता हूं वैसा करो। उस हीरो की बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है? अबे तू है कौन? हाँ, और तेरी हिम्मत कैसी हुई किसी की बीवी को किडनैप करने की? तुम कौन हो? तुमसे मतलब? मैं जो भी हूँ, तो तेरी तो ना मैं वोट लगा दूंगी। 2 टके के किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके रखा है और दूसरी लड़कियों को धमकी दे रहे हो कि जो तू बोलेगा मुझे करना पड़ेगा। चल नहीं करती। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ, कि तूने किसी की बीवी को किडनैप कर लिया है? पता है कितना भला इंसान है वो, उसने मेरा कितना भला किया है। और हाँ शाने, एक बात ना कान खोल के सुन ले, उस हीरो की बीवी को ना कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तेरे हाथ पैर ना तोड़ दूंगी। हेलो, लगता है डर गया, वापस फोन करती। ये तो पासवर्ड मांग रहा है, अब क्या करूं मैं? ना उस किडनैपर को कॉल बैक कर सकती हूँ और ना ही उस हीरो का घर का पता है। अब उसे मैं कैसे बताऊं कि उसकी बीवी किडनैप हो चुकी है?
सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया। बैठिए, आप आराम से बैठिए और ये बताइए आपकी बीवी का नाम क्या है और कब हुई किडनैपिंग? सर उसका नाम गहना है। कोई उसे हमारे घर से ही बोरी में डाल कर ले गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो ऑटो में लेकर निकल गया। ऑटो का कुछ नंबर वगैरह देखा आपने? नहीं सर, भाग दौड़ में मैं नंबर नहीं देख पाया। ओके, तो किडनैपर की शक्ल देखी होगी या देखा होगा कितने लोग थे उसके साथ में? फिरौती के लिए कोई कॉल आएगा आपको? अरे आप बेकार के सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बीवी किडनैप हुई है और नहीं आया कोई फिरौती के लिए कॉल। मेरे पास मेरा फोन ही नहीं है, वो भी चोरी हो गया है। सर मेरी बीवी किडनैप हुई है, प्लीज उसे ढूंढने पे ध्यान दीजिए, रिपोर्ट लिखिए मेरी। देखिए सर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें उस किडनैपर तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए सर। आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं अपनी बीवी को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। देखिए, हम समझ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी वाइफ की एक फोटो और किडनैपिंग इंसिडेंट की सारी डिटेल्स वहां उधर लिखवा लीजिए और तुरंत घर जाइए। थैंक यू सर। आखिर कहाँ हो तुम कहना? कोई है? डॉक्टर बाबू! अब मैं क्या करूं? कैसे पता करूं उस हीरो के बारे में? उसे कैसे बताऊं कि उसकी बीवी किडनैप हो चुकी है? अरे जल्दी करो ना। हाँ चल 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 चल। हाँ सुनो, वक्त आ गया अपने प्लान को अंजाम देने का। और हमारे किडनैपिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। धीरे बोलना, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये किडनैपिंग शब्द का इस्तेमाल मत कर, समझी? हाँ। मुंह बंद कर और चुपचाप से चल। हाँ चलो। बाप रे, अब ये दोनों किसकी किडनैपिंग की बात कर रहे थे? अभी जो फोन आया था वो भी किसी किडनैपर का ही था। कहीं दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? पता करना पड़ेगा। इतनी देर हो गई है, अब तक तो आयुष्मान को आ जाना चाहिए था ना पुलिस स्टेशन से शिकायत लिखवाकर। चिंता मत करो कमला, इस पुलिस स्टेशन के काम में थोड़ा बहुत वक्त लगता है। आ जाएगा आयुष्मान। नहीं 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 दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांति रखो। लो आ गया। आयुष आयुष, पुलिस ने शिकायत लिखी। पुलिस अपना काम कर रही है ना? हाँ माँ, मैंने कंप्लेंट लिखवा दी। वो लोग कुछ देर में आते ही होंगे पूछताछ के लिए। पूछताछ करने हमसे? लेकिन क्यों? उन्हें तो गहना को ढूंढना चाहिए ना। हाँ माँ, उन्हें अपनी छानबीन में ये सब करना पड़ता है और हो सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत यहाँ से ही करें। है ना, यहाँ से ही किडनैप हुई है ना। चिंता मत कीजिए, जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ये भोलेनाथ, ये बिजली कैसे चली गई? ये लाइट्स को क्या हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए मेरे प्लान में। मैं भी जाके देखता हूँ। कोई है? हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर बाबू, हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए डॉक्टर बाबू। आयु, मुझे बहुत डर लग रहा है इस अंधेरे में। नहीं तू डर मत, फ्यूज उड़ा होगा, मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ठीक है चल। फ्यूज तो सब बराबर है, फिर लाइट क्यों चली गई है?
रुको। चोर चोर। चल 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 चल। क्या इसमें चोर चोर का ही चिल्ला रहा है? एक मिनट, क्या उसने हम दोनों को देख तो नहीं लिया और हम दोनों को चोर समझ बैठा हो? ये ना सब कुछ मेरी गलती है। मुझे आपके ना बेवकूफ वाले प्लान में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको कहा था कि लाइट ऑफ नहीं करते। अब इतना अंधेरा हो गया है, गहना को ढूंढेंगे कैसे? और ऊपर से वो आयुष्मान हमें चोर समझ के ढूंढ रहा है। मेरा जो प्लान है ना, वो तेरे साथ फालतू और फेल होने वाला प्लान नहीं है, समझी? हम यहाँ पे गहना का अपहरण करने आए थे और उसको लेकर ही जाएंगे। अपहरण समझ करने में आए आया? थे, लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? इतना अंधेरा ढूंढेंगे कैसे? कितना मुश्किल होगा, आप जानती भी हो। अरे क्या मुश्किल है, गहना होगी ना अपने कमरे में, उधर ही चलते हैं, वो उधर ही मिलेगी, समझी? चल 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 चल। चोर गया किधर? आयु मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो चोर हमें कुछ करेगा तो नहीं ना? तू डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चला जा। आयु तो मुझे ना मम्मा के पास लेके चल, मुझे उनकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो मुझे मम्मा के पास लेके चल बस। अच्छा ठीक है, आज। हे भोलेनाथ, इतनी कोशिशें कर ली, इतनी आवाजें लगा ली सबको, लेकिन लगता है यहाँ कोई है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे निकले बोरी से बाहर? हमें कछु ना कछु हल निकालना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मा मम्मा हाँ टिन्नी, मम्मा ठीक हो ना? मम्मा आपको पता है हमारे घर में ना चोर आ गया है। शिवानी क्या कह रही है? हाँ बुआ जी, शायद घर में अंधेरा देखकर गुस्सा आया होगा। मैंने दूसरे फोन से लाइनमैन को कॉल कर दिया, उसे कहा है चेक करने के लिए। पर आप लोग साथ में ही रहिएगा, मैं जाकर उस चोर को पकड़ता हूँ। अरे लेकिन आयुष, माँ आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। बस आप लोग साथ में रहिएगा। एक सेकंड, ये डंडा अपने पास रखिए। अगर वो यहाँ आए ना तो उसे छोड़ना नहीं। मैं आता हूँ। ध्यान से। जी। अरे ताई जी, आप इतना स्लो क्यों चल रहे हो? फास्ट फास्ट चलो ना। देख, ये मेरा प्लान नहीं है ना, तो मुझे मत सिखा। मैं नहीं चाहती कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ हो जाए हमसे और हम पकड़े जाए, समझी? चुपचाप चल। ये वो कहना थी ना ये? अरे वही तो होगी, और कौन होगा? चल यही मौका है, जाके उसको पकड़ लेते हैं। पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। चल क्या मुसीबत है, मुझे गहना को ढूंढना था और अब इस चोर को ढूंढना पड़ रहा है। कहीं वो किडनैपर तो नहीं जो गहना को अपने साथ ले गया था? मेरे घर में वापस क्यों आया? खैर जो भी है, अब इसे पकड़कर ही सच पता चलेगा। ये कहना अपने घर में चोरों की तरह तलाशी क्यों ले रही है? बातें कम करो और जो करने आए वो करते हैं ना।
पकड़ लिया गहना को। देखा, ऐसी होती किडनैपिंग, ना कि तेरी जैसी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इससे अभी यहाँ से लेकर भी जाना है। एक बार हम लेकर चले जाए ना, उसके बाद खुशियाँ मनाना। चलो लेकर चलो। मुझे ऐसे लगा जैसे यहाँ से कोई आवाज आई। बाल बाल बच गए। इससे पहले कि आयुष्मान सच में हमें गहना को किडनैप करते हुए देख ले, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो। तू आगे चल, तू आगे चल। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला, बेकार में काहे घबरा रही हो? आयुष्मान गया है ना चोर को पकड़ने, तो फिर और हम है ना तुम्हारे साथ, तो घबराने की कौन बात है? श्श्श, कमला, चीखना नहीं, वो चोर तुम्हारे पीछे ही है। दीदी हम क्या करेंगे? ये तो 2 लोग हैं। तो हम हो तो 3 है ना, तो टेंशन काहे ले रही हो? बस हम कहते हैं वैसा करते जाओ। ठीक है, समझ गए ना? हाँ चलो। ये इतना हिल क्यों रही है? चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या यहाँ पर? इतना शोर मचाने की जरूरत है क्या? अरे मचाने दे शोर, वैसे भी इस बार इसको कोई बचा नहीं पाएगा, तू बस चलती रह। कौन हो तुम लोग? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।